एक बार मैं जा करके देखती हूँ कि वहाँ कौन है जो मुझे बुला रहा है घड़ी घड़ी। वो चली जाती है, जो उसको ऐसे आवाज़ देती है, बुलाती रहती है, उन्हीं के पीछे पीछे वो जाती हैं। जब जाती हैं तो वहाँ वो छाया जो रहती खड़ी हो जाती है और बोलती है यहीं खो दो, ज़मीन दिखाती कि यहीं खो दो। तो वो ले करके कुछ लकड़ी उकड़ी खो देती है, तो वहाँ एक लक्ष्मी जी की इतनी बड़ी ऐसी मूर्ति मिलती है। जब मूर्ति मिलती है तो बोलती है तो लक्ष्मी माँ की मूर्ति है। तब वहाँ पर एक बूढ़ी औरत प्रकट होती है, बोलती है कि अरे ये तो मूर्ति माता लक्ष्मी जी की है, इसे ले जाओ अपने घर, इनकी पूजा वूजा करो और बहुत अच्छा फल देंगी। तो बोली अच्छा ठीक है। वो जाने लगी लेकर के अपने घर पे मूर्ति। तो ये बूढ़ी माँ बोली कि अरे मेरे भी कोई ठिकाना नहीं है, मैं भी चलूँ क्या तुम्हारे यहाँ, कुछ खाना पानी दे देना। बोली चलिए आपको भी खाना पानी दे देंगे। ए चीकू, तो देखना नहीं तुम चीकू। तो वो अपना क्या की कि आ गई घर पे, आ करके मूर्ति को वहाँ रख दी। लेकिन उनके यहाँ पर ऐसे खाने पीने के लिए कुछ ज़्यादा ऐसा फल फ्रूट ऐसा कुछ नहीं था। तो उन्होंने क्या किया कि रोटी और भाजी ऐसे बनाई थी, तो रोटी और भाजी का थाली में रख करके भोग लगा दी और उनका पूजा वूजा आसन करके पूजा कर दी, करके स्त्री चली गई। अब रात के समय में मतलब जब पूजा वूजा कर ली, सुबह उठती है तो रोटी और भाजी सब सोने की थाली सब सोने की बन गई है। सोने की बन गई तब तो उठी, बोली ये तो बड़ा भारी चमत्कार है। अब वो उठा करके मतलब वो सोना का थाली और सब बेच करके अच्छे अच्छे फल फूल ये सब ला के चढ़ाने लगी। जो भी चढ़ाए सोने को हो जाए, जो रात में चढ़ाए सोने को हो जाए, ऐसे ऐसे करके खूब अच्छा हो गया। और उन्होंने अपना घर द्वार मतलब अच्छे से सोना चांदी सब बना ली, श्री का मतलब अच्छा हो गया। तो ये दोनों छोटे भाइयों को भाभीियों को लगा कि शायद भैया तो अब वहाँ होंगे, और वहाँ इन लोग को बहुत घाटा हुआ। जो जितनी प्रॉपर्टी थी सब ये हो गई, बिक गई, मतलब सब चौपट हो गया। तो ये लोग सोचे, भाभीियों ने उनके जो दो ये थी वो बोले एक काम करो, गांव की जो प्रॉपर्टी वो भी तो हमारे हिस्से में पड़ती है, तो गांव की प्रॉपर्टी में जाओ और हिस्सा लो अपना, जब हमारा ये हो तो कुछ पैसा मिल जाएगा, हम अपना रोजी रोजगार फिर से शुरू करें। तो वो गए गांव में, किसी को भेजा, अपने भाई को किसी को भेजा, बोला जाकर के पता लगाओ कि वहाँ की स्थिति क्या है। तो ऐसे हम लोग पहुँचे। जब ये आकर के देख रहे हैं तो अच्छा खासा इनके यहाँ खाना पीना सब तैयारी सब बढ़िया, सब ये A to Z अच्छा। वो लोग तो सोचे थे कि मतलब गरीबी हालत में जी रहे होंगे किसी तरह, और यहाँ तो अच्छे खासे सब जी रहे हैं पहने ओढ़े। तो वो जा कर के बताया कि भैया तुम्हारे घर में तो मतलब ऐसो आराम है वहाँ पे। तो अभी दोनों भाइयों में मतलब खलबली मची गया है, भैया ने चोरी किया, छिपाया, अब होता है मन में। तो उन्होंने फिर से भेजा जासूस, बोला जा करके देख के आओ, अगर ऐसा कुछ है तो बताना। तो वो फिर आया वापस, देखा पूरे घर में निगरानी किया तो लक्ष्मी जी की मूर्ति मिली। और ये जब रात को श्री पूजा करी थी तो चुपचाप खड़े होकर देखा, रात को पूजा की और सुबह सोने की हो गई सब। तो ये देखा तो क्या क्या मूर्ति चुरा ले गया, मूर्ति चुरा करके ले जा करके अपनी बहन को दे दिया और बोला कि इसी मूर्ति से मैं देखा हूँ कि सामने सामने वो चढ़ाती है और सब सोने का हो जाता है, और इसी से वो लोग राज कर रहे हैं। तो बोली अच्छा ठीक है। अब वो क्या की कि वो मूर्ति रख करके ये लोग पूरा भंडारा का खाना बनाए, बड़े बड़े टोप में पूरा खाना लगा करके पूरा भोग लगाए, आरती गाए, पूरा भजन कीर्तन किए और पूरा खाना रखे, और बोले कि सुबह तक तो पूरा का पूरा सोने का हो जाएगा, हमारा सारा जो दूर हो जाएगा। अब सुबह उठते ही देखते तो सारे में कीड़े पड़े, सारे खाने में कीड़े पड़े। तो बोले कि ऐसा कैसा है, मूर्ति तो झूठ है, मूर्ति ऐसी सही नहीं है, ये तो झूठ बोल रहे। बोले नहीं मैं अपने आँख से देखा था। बोले अगर आँख से देखा था तो क्यों नहीं हुआ। और यहाँ जब लक्ष्मी जी का मूर्ति चले चोरी हो गया तो श्री रोने लगी, बोली भगवान मेरे से क्या गलती हुई कि मूर्ति कौन उठा ले गया। तो जो बूढ़ी औरत थी, जो बूढ़ी माँ थी, वो बोली बेटा तू जरा सा भी चिंता मत कर, जिसने मूर्ति चुराया है उसका तो और ही मतलब नुकसान ही नुकसान होगा। जिस स्थान पे मूर्ति थी वही स्थान पे फूल रखकर दिया रखकर तू पूजा कर, माता जी यही विराजी है, सब सही होगा। वो अपना वही फूल अक्षत रख करके जैसे पूजा नियम से करती थी वैसे की, जब की तो उसका तो वैसे का वैसा सोना चांदी बन रहा है। अब वहाँ सब होने लगा तो वो लोग दौड़ी दौड़े चारों जन आए घर पे, बोले कि ऐसा है, और पुलिस दरोगा सबको बुला लाए। बोले कि ये मेरा भाई चोर है, बेईमान है, और कुछ तो गलत काम करता है, इसके घर में इतना सोना चांदी कहाँ से आया, खेती करने वाला आदमी इतना सोना कहाँ से पाया।
तो वो सब मतलब लगा दिया कि अगर ये प्रूफ नहीं दे रहा है तो उसको पुलिस पकड़ के ले जाए। अब ये श्री भी रोने लगी, सब रोने लगे, सब रोने लगे, बोले कि नहीं हम लोग लक्ष्मी जी का पूजा करते हैं और लक्ष्मी जी के प्रसादी हमको मिलता है। तो बोले कि प्रसादी तुमको मिला तो हमको क्यों नहीं मिला, हमने मूर्ति रख कर के पूजा की और फिर वो रख के मूर्ति रखी और पूजा की। बोली देखो हम मूर्ति रख कर पूजा करें हमको तो नहीं मिल रहा। तो बोले अच्छा ठीक है, आप लोग एक काम करो कि मैं रखती हूँ मूर्ति और मैं पूजा करती हूँ। तो वो क्या की कि फिर वो मूर्ति रखी, पूजा की, और जब पूजा कर ली तो जो बूढ़ी माता थी ना जो स्वरूप में वो प्रकट हुई और प्रकट हुई और वही बिगड़ी। बोली कि श्री जो है मेरी अंश है, मेरी अंश है और मेरी अंश को मैंने पूजा के लिए पूरा अधिकार दिया था, उसी की वजह से तुम लोग सब लोग सुरक्षित थे। लेकिन तुम्हारे मन में पाप आ गया और तुमने हक हिस्सा हड़पने की कोशिश की, इसलिए तुम्हारी निर्गत हो गई और तुमने पराया धन चोरी किया, इसके लिए अब तुम लोग कोढ़ी हो जाओगे। तो वो श्राप दिए लोग कोढ़ी हो गए। जब कोढ़ी हो गए तो लगे रोने और श्री का पैर पकड़ करके अरे हम लोग तुम्हारी भाभियाँ हैं, भाई हैं, क्षमा कर दो। जब किए तो माता जी से मनाई उनाई तो ये बोली कि अगर ये लोग तुमसे माफ़ी मांग रहे हैं और फिर ऐसे ना करे तो ठीक है। तो उस माफ़ी उफ़ी मांगे, माता ने माफ़ किया, वो लोग सब सही हो गए और सबकी श्रद्धा भक्ति श्री पे और लक्ष्मी जी पे, माता जी पे, सब पे हुई। तो जैसे माता जी ने उनका भला किया वैसे पूरे संसार का भला करे माता रानी, उसके साथ हमारा भी भला करे, सबको धन धान दे, हमें भी धन धान देवे, संपन्न करे। बोलो औसानी मैया की जय, गौरी गणेश भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। नहीं लगा भैया, यहाँ पोछा मत लगा। अब ये हो गया, ये मुँह उठाने के बाद पैर दबाते हैं ना। ये तो ये भी हो रहा है, धुआं नहीं लग रहा है, हटा दो। नहीं आ रहा है, उनके मुँह से आ रहा है। ठीक है, बोलो औसानी मैया की जय।